अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, वैसे तो हम सहाफ़ी हज़रात आए रोज़ आप तक बेशुमार ख़बरें पहुंचाते हैं और उससे जुड़े हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने के लिए हम देखते हैं कि प्राइम टाइम में टॉक शोज़ होते हैं जो कि 7 बजे से शुरू होते हैं और रात 11 बजे तक ख़त्म होते हैं और कोशिश की जाती है हर टॉक शो में उस चीज़ को लेके एक डेवलपमेंट आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन इसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम कुछ मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करें तो हमारे पास भी अल्फाज का चुनाव इंतहाई मुश्किल हो जाता है और शायद ख़बर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी बेबसी हम बयान भी नहीं कर सकते। और उसी तरह से आज हमारे साथ सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। बगैर किसी ताख़ीर के मैं मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ ताकि इस टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन कर सकें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिम चुग़ताई साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। NBC थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शोएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब और आयशा बख्श साहिबा सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमें वक्त दे रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले लाहौर रिंग रोड के वाक़े की, जिसके हवाले से अभी शहजाद अकबर साहब ने भी गुफ्तगू की। CCP लाहौर साहब ने भी मुकम्मल तौर पर बताया कि किस तरह से वाक़े के तहकीकाती अमल जो है वो जारी है। 36 घंटे गुजर चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो वाक़े के किरदार हैं, जो अशख़ास हैं, उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सीनियर तज्ज़ियाकारों से इजाज़त लेके मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आयशा के पास जाऊँ बज़ाते औरत। आयशा, आप भी और मैं भी हम गुज़िश्ता रोज़ से इस किस्म के बयानात सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये कोई हमारे मुआशरे में होने वाला पहला वाक़या नहीं है जिस पर हम बातें करें और बातें करने के बाद मामला पर उनके हल होने की उम्मीद उनसे वाबस्ता रखी जाए। बीइंग अ वुमन, एक औरत होने के नाते आप इस मुआशरे से, इस हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से ये मदद की मुतलाशी खातून रिंग रोड पर खड़ी हुई थी, फ़ोन कॉल किया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, मुल्जिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों ना कह रहे हो? ज़रिया, बहुत शुक्रिया बतौर सहाफ़ी। और अभी आपने खातून भी कह दिया, मैं कोशिश करूँगी कि मैं दलील से पूरी बात रखूँ, जज्बात पर काबू रहे। ये मामूल बन चुका है ऐसी खबरों का हमारे सामने रिपोर्ट होना और इस तरह के बयानात दिए जाना। ये कैफ़िर किरदार तक पहुँचेगा क्या होता है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, ये क्या मतलब है इस बात का? ये एक शख्स नहीं है, ये सोच है इस माशरे में जिसको हम खुद बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। CCPO साहिब ने जो दिन में बयान दिया एक और चैनल पर बात करते हुए, वो उसमें क्या पैगाम दे रहे थे? वो मुजरिम को कह रहे थे कि तुम्हें इजाजत है जुर्म करने की, क्योंकि खातून इस वक्त निकली, पेट्रोल नहीं था, गाड़ी क्यों रुक गई, अकेली क्यों सफर कर रही थी, रात का ये वक्त क्यों था? यानी कि लाहौर शहर के CCPO ये कहना चाह रहे हैं, जो मुजरिम को तोजी दे रहे हैं उसके जुर्म की और मजलूम को सवाल कर रहे हैं कि तुम बाहर क्यों निकले। ये वो CCPO हैं जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि लाहौर पंजाब और पंजाब पाकिस्तान है, मैं 3 माह दें, मैं आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए चंद घंटों में हम क्या कुछ देख रहे हैं। दूसरी बात यह कि क्या हुकूमत जागी कल रात से? नहीं। जब तक सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड नहीं बन गया रिमूव CCPO लाहौर, यानी कि ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, निज़ाम मैटर नहीं करता, पॉलिसीज मैटर नहीं करती, ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। ये दिखाना मैटर करता है कि हम जाग गए, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, पंजाब हुकूमत ने बुरा भला कह दिया। अभी गुफ्तगू जो कर रहे थे CCPO लाहौर खड़े और उनके साथ शहजाद अकबर साहब, वो क्या पैगाम दे रहे थे? वो ये कह रहे थे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब वो था, आप जिम्मेदार हैं लाहौर शहर कैपिटल ऑफ पंजाब के कि कैसे निज़ाम चलेगा यहाँ पर। हमने इससे पहले अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और गली मोहल्ले जो हैं वो ऐसी जगह बना दिए कि माँ बाप कहते हैं कि तुमने बच्चा बाहर क्यों निकाला, गली में क्यों खड़ा होने दिया, ग्राउंड में क्यों जाने दिया। मतलब हमने बच्चों के लिए माशरा गैर महफूज बनाया था। अब क्या इस माशरे में माएँ भी इस कदर गैर महफूज हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती? कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ देर पहले IG पंजाब का बयान आया कि आज के बाद ऐसा वाकया कहीं हुआ तो उस इलाके का पुलिस अफसर जवाबदेह होगा। आज के बाद क्यों नहीं, हर दिन पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है और जवाबदेह है, हर उस इलाके में जहां कोई छोटा भी क्राइम हो। और ये तो जुल्म है जिसको खुद ब खुद जस्टिफिकेशन दी जाती है हुकूमतों की जानिब से, और वो कोई भी हुकूमत हो। ऑपोजिशन और तरफ उसी स्टेटमेंट को लेकर चलेगी और हुकूमत और तरह। हमारा मसला यह है कि हमें अब हर शहर में ज़हनी सेहत के मराकज़ चाहिए। एक शख्स को हटाने से निज़ाम ठीक नहीं होने वाला, एक शख्स को सजा देने से निज़ाम ठीक होने वाला नहीं। हमें ज़हनी सेहत के मराकज़ हर शहर में चाहिए, बड़े शहर में कई चाहिए, मुताद्दिद चाहिए। जिन लोगों के ऐसे रुझानात हैं, जिन लोगों के दिमाग ऐसे हैं, उनको दाखिल करवाने की ज़रूरत है, उनके इलाज की ज़रूरत है। मुआशरे को सेहतमंद बनाना है
और ये कोई तरीका नहीं हम कैफरे किरदार पहुंचाएंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, नहीं। माशरती बेदारी और जिम्मेदारी हर एक का फर्ज है। हम जहाँ जा रहे हैं ये हम अब रोजाना की बुनियाद पे, कराची का वाकया 3 दिन पहले का है, एग्जैक्टली हम रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाकया देखेंगे और हम में से हर कोई अपनी जगह पर खौफ महसूस करेगा कि हम किस माशरे में। कराची की बात आपने की, एनबीसी से इस बारे में मैं अपडेट ले लेती हूँ। एनबीसी अभी 3 रोज, जिस तरह की आयशा ने भी खुद फरमाया, कराची का ये वाकया मरवा कत्ल केस के हवाले से, ये भी वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। मुताद्दिद ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं आते, और आज का ये जो गुज़िश्ता रोज का ये वाकया है वो भी इन्हीं में से एक मिसाल है। तो ये मुल्ज़िमान पहुंचेंगे कैफरे किरदार तक? एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इस हुकूमत से? देखिए, आप निगरान इंचार्ज बराए उमूर दाखिला और CCPO की गुफ्तगू सुन लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें आप, कोई शर्मसारी नहीं है, कोई खिफ़त नहीं है, कोई निदामत नहीं है। आंखों में वही चमक है, चेहरे पे वही मुस्कुराहट है, वही फरवाना अंदाज है, वही गिरे पड़े निज़ाम के बाक़ियात हैं जो हमको बता रहे हैं कि हमें विक्टिम का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। किस कमबख्त ने दिखाया है? बताएं ना शहजाद अकबर साहब कि किसने दिखाया है, किसने नाम लिया है? नाम तो आपने लिया है, बताया तो आप नहीं है। ये कह के रात को क्यों निकली, पैसे लेके क्यों निकली, बच्चों को लेके क्यों निकली, उस रास्ते से क्यों गई? शर्म नहीं आती आप लोगों को? गैरत नहीं आती? कसूर का वाक़या कितना बड़ा वाक़या था, उससे कुछ नहीं सीखा आपने। करम क्लासिकल केस बुलाएंगे, वो कोई राग नहीं है, ये कोई राग दरबार नहीं है, ये कत्ल का राग है, ये असमत दरी है, ये इज्तिमाई असमत दरी है। और मैं ये एक वाक़े की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह वाक़या हो रहा है, हर जगह वाक़या हो रहा है। कराची में एक बच्ची का नहीं, कई बच्चों के साथ हो चुका है ये, एक बच्चे के साथ नहीं, दर्जनों बच्चों के साथ होता है, ये होता है और उसको छुपाया जाता है, जुर्म को छुपाया जाता है। कहा था ना, सना खान तक़दीस मशरिक़ को लाओ, सना खान तस्दीक़ मशरिक़ कहाँ है? बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी थी, मेरी बेटी थी, और उस बेटी के बारे में कह रहे थे वो घर से निकली क्यों? अरे तुमसे पूछ के निकले घर से, तुम नौकर हो यार, तुम्हारी जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना, तुम चौकीदार हो, तुम चौकीदार हो, तुम बॉस ना बनो, अपनी हद में रहो, वरना अगर लोग उठ गए ना तो तुम नज़र नहीं आओगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा तुम कहाँ पर हो। कराची की भी सूरत हाल यही है, अंदरून सिंध की सूरत हाल यही है, जुनूबी पंजाब की सूरत हाल यही है, और मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अरे यार, आपसे परमिशन कौन मांगता है? ये जो जिन्होंने मोटर वेपर किया, लाहौर के बिल्कुल करीब किया, लाहौर के मुँह पर किया, उन्होंने आपको दरख्वास्त दी थी अज़राए करम मुझे असमत इज्तिमाई असमत दरी करने की इजाज़त दी जाए, और वो कहते हैं हमारे निगरान उमूर दाखिला कि यार ये होंगे, हम इसको बस पकड़ लेंगे। जितनी हाई कैसे होंगे भाई? मीडिया के इस केस को मंजरेआम पर लाने के बाद सोशल मीडिया ने इसे हाईलाइट किया, उम्मीद रखते हैं आप कि ये मुल्जिमान पहुंचेंगे अपने कैफरे किरदार तक? देखें, टेक्निकली मैं कहता हूँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, वाकया हुआ क्यों ये? बिल्कुल बिल्कुल वहां तक जाए ना, आपका इशारा आपके, और ये सिर्फ कोई एक सवाल नहीं है, इस क्यों से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, और यकीनी तौर पर उसका जवाब जानना ना सिर्फ मैं चाहती हूँ बल्कि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर कब्र के मुर्दे महफूज नहीं रहते, ये तो फिर एक जिंदा जीती जागती बेटी है। देखिए, ये सारा कुछ हमने और हमारे दोस्तों की कोशिशों से हुआ। हमने जैसे ही हमें इल्म हुआ, हमने ट्विटर को इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे से तावन किया, जिसके नतीजे में आज दोपहर गए पंजाब हुकूमत को एहसास हुआ कि मामला उनके हाथ से बिगड़ रहा है। और गालिबन अभी जो आप बात सुना रहे थे उसमें किसी ने ये भी कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये कोई गालिबन उनकी मुखालिफ पार्टी के हैं, मतलब ये PTI के मुखालिफ लोग हैं जो ऐसी हरकत करें। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या ये वाकया नहीं हुआ? क्या ये औरत रेप नहीं हुई? क्या उसके बच्चों के सामने रेप नहीं किया गया? क्या उसने कॉल नहीं की? ये क्या बकवास है? ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। और जिस तरीके से उसने कहा है, वो क्या है तो शहजाद अकबर, जिस तरीके से उसने कहा कि अभी तो 36 घंटों में कातल पकड़ के दिखाएंगे पुराने।
ये क्या हमें बताया जा रहा है? और क्या लफ्ज इस्तेमाल किए उसने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खानदान के बारे में? क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है सरकारी सतह पे? बिल्कुल सरकार का हक है अपने मुखालफिन को मुकदमे बनाए, उन पर चलाए, लेकिन लफ्जों का चुनाव तो देखो। अगर हम लोग ट्विटर पे शोर ना मचाते और हम सारे दोस्त मिलके सोशल मीडिया पे ना शोर मचाते, अब यकीन करें कि इसको किसी ने परवाह भी नहीं करनी थी इस बात की, क्योंकि वो बड़ा अजीब मसला है। जहाँ पे हमारी रिंग रोड खत्म होती है वहां पे मोटरवे का एक ऐसा इलाका है जो लावारिस है, जिसकी फेंसिंग नहीं हुई, जहां से जो चाहे ट्राली, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल ऊपर आ जाती है। और जैसा कि मोटरवे के अथॉरिटी ने कहा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सही कहा उसने। अब सवाल है कि ये बात क्या की गई? ये कहा गया कि जनाब 4 चीजें इन्होंने हमें बताई, ये 4 चीजें कागजों में लिखी होती है, ये कोई नई बात तो नहीं है। ये बुनियाद है किसी भी ऐसे वकूए को आइडेंटिफाई करने की और ढूंढने के लिए और प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए कि 4 चीजें तो कागज में लिखी हुई हैं। जो लड़के भी लॉ पढ़ रहे हैं, जो लड़कियां लॉ पढ़ रही हैं, उनको पता है कि ये 4 चीजें बुनियादी हैं। तो हमें क्या बताया गया है और ये कब हुआ? देखें, कल FIR कब दर्ज हुई, CCPO कब एक्टिव हुआ, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट कब आया, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कब आया? हमें बतौर माशरे के, जहाँ मैं इत्तेफाक करता हूँ आयशा की बात से कि माशरे में बेहिसी को खत्म करके एजुकेशन भी आनी चाहिए, लेकिन इस केस को भी हमें गौर से देखना होगा। FIR कितने बजे, मैंने एक खौफनाक हरकत और करने की कोशिश की जा रही है और मैंने ट्वीट किया है, इस वाक़े को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। और आपने एक सवाल सुना कि जनाब जिस आदमी ने FIR लिखाई है उसने अजीजा कहा। ये आपको मैं वार्न कर रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं और आप विटनेस रहिएगा, और मैं ट्वीट कर चुका हूं। देखिए ये गलत है। एक CCPO को सपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अकबर, क्यों कर रहे हैं? उसको आपने लगा लिया, लेट हिम प्ले हिज गेम। और ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कितने बजे वकूआ हुआ, कितने बजे पहली दफा नोटिस लिया, दोस्तों ने कब ट्वीट शुरू किया, रात देर तक ट्वीट चलता रहा। नहीं, ये इस तरह सिंपल मेरे दोस्त, ये ठीक नहीं है ना। नहीं इफ्तिखार साहब, मैं आपके सवालों पर कह रही हूँ कि जो आपने जितने भी सवाल, मतलब आप हो, आयशा हो, NBC हो, जनरल साहब से भी गुफ्तगू होगी, कामरान भी बताएंगे, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानना चाह रहे हैं। जवाब नहीं, अमली तौर पर चीजें होनी चाहिए। एक सवाल का जवाब चाहिए। कितने बजे वकूआ हुआ, कितने बजे काम शुरू हुआ, थाना किसका था, क्या लाहौर की हदूद नहीं है, क्यों खामोश रहे, CCPO को कब ख्याल आया, चीफ मिनिस्टर को कब ख्याल आया, प्राइम मिनिस्टर को कब ख्याल आया? हमें इसकी टाइम लाइन में बातों को समझने की अब कोशिश करनी चाहिए। बस मुझे इतना कहना है। जनरल साहब, कॉल पर बात की गई, घर बताया गया कि मैं किस तकलीफ में हूं। जब तक घर से कोई शख्स आते हैं और मदद के लिए पहुंचते हैं, उस वक्त तक ये असमत दरी का वाकया रूनुमा हो चुका होता है। अब बात आ गई मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की, पहुंचाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ये है कि क्या मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा? बाकी चीजें सारी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर फौरन नोटिस भी ले लेते, CCPO भी बड़ा अच्छा होता, वो इस तरह की फजूल बातें ना करता, और तहकीकात भी बड़ी ठीक ठाक फौरन चल जाती ट्विटर पे आने से पहले ही। लेकिन मुलजिम जो है वो फिर भी कैफे किरदार तक ना पहुंचे और ना पहुंचे। उसकी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारी हिस्ट्री मौजूद है, हमने जितने भी बड़े बड़े वाकयात की आप बात कर रहे हैं, साहिवाल का हो, मॉडल टाउन का हो, कराची में बच्चियों के बेशुमार वाकयात हैं। बच्चियां यानी उनको करके ज्यादती और फिर मार दिया जाता है। ये मेरा ख्याल 2 दिन पहले की बात। जी। तो पकड़े जाने का तो कोई, या पकड़े भी गए तो फिर उसके बाद आपका कोई पता नहीं कि वो मुकदमा किधर गया, चला नहीं चला। ये यहाँ पे बहस मुबासा चलेगा, कुछ दिनों बाद कुछ और वाकयात आ जाएंगे, हम उधर लग जाएंगे, और नतीजा ये है कि ये आंख ओझल पहाड़ ओझल हो जाएगा और फिर आपका अदालती निजाम है, गवाह लाओ जी, ये करो वो करो। बांग्लादेश में मैंने सुना, अभी ये किस हद तक दुरुस्त है ये मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे उन्होंने देश के 16 मुजरिमों को सजाए मौत दी, और जब जज ने सजा सुनाई तो उसने साथ कहा कि ये मौत की सजा मैं दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता लगे ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। ये एक माहौल है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी का कोई जुर्म हो
तो वो बिल्कुल उसको वो बेगुनाही के लिए दुनिया तड़पना शुरू कर देती है। बाहर से एक ऐसी तकरीर शुरू हो जाती है बेगुनाही की उनकी कि वो यूं लगता है कि हर चीज दुश्मनी की बुनियाद पे हो रही है। तो ना कोई पहले किसी को सजा हुई ना होगी। और आपका जो सवाल है मेरा उसमें जवाब यही है कि कोई किसी को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की या आज गहमा गहमी रहेगी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, हम किसी और चीज पर टकरे मारते होंगे और किसी को कोई सजा नहीं। तो कामरान, क्या फिर हम खुदा ना खास्ता किसी और इस किस्म के वाक़े का इंतजार करें? अब तो मीडिया भी चीख के तंग आ गया है। देखें, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कितने अंदोनाक वाक़यात हुए और हर दफ़ा शायद हमने यही कहा, कसूर मासूम ज़ैनब का जो केस था उस वक्त भी हमने ये कहा कि शायद ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए, उस वक्त भी यही कहा गया कि अब ऐसी रिफॉर्म्स आएंगी, इस तरह की तब्दीली आएगी कि शायद इस तरह के वाक़यात दोबारा ना होने पाएँ। तो मैं जनरल साहब की बात से फुली एग्री करता हूँ कि मुझे नहीं लगता, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप पहले तो जो वो मुल्ज़िमान हैं, जो एक्चुअल मुल्ज़िमान हैं, उनको तो पकड़ें। दो के CCPO साहब बज़ाहिर तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं उन लोगों तक। सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले यही है कि आप उन लोगों तक तो पहुंचें जिन्होंने ये दरिंदा सिफ्त जो है ना हरकत की। और उसके बाद फिर हम माशाल्लाह से जानते हैं कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत दूर ना जाएँ, बलूचिस्तान में जो कांस्टेबल का जो वाक़या किस तरीके से एक वहाँ पर सरदार ने एक कांस्टेबल को कुचल दिया, सारे गवाह हर चीज़ मौजूद थी लेकिन सबूत नहीं थे, अदालत में प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये कैफिर किरदार तक इनको पहुंचाया जाएगा। और इसकी एक और वजह भी है, अगर आप एटीट्यूड हम देखें, CCPO के बयान की जो बात हो रही है कि वो ये बता रहे हैं कि आप रात को क्यों निकली, GT रोड से चले जाते, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, उसकी ये जस्टिफिकेशन, ये माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है। और शहजाद अकबर साहब, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने स्टार्ट की इसके ऊपर, इस केस के हवाले से, और 30 सेकंड वो बोले होंगे और साथ ही कह रहे हैं कि आज की एक और बड़ी खबर, वो टीटियां, वो शहबाज शरीफ, बिल्कुल वो। और उसके साथ फिर सोचना चाहिए आपको कि आपको इस तरह के इस वक्त सवालात नहीं लेने चाहिए। और जो CCPO हैं वो साथ मुस्कुरा रहे हैं जब इस तरह के सवालात हो रहे हैं, क्योंकि उनका ओहदा तो सियासी नहीं है, वो क्या सियासी वर्कर हैं तहरीके इंसाफ के। तो ये जो एक CCPO का बयान, फिर शहजाद अकबर साहब की पहले लाहौर वाक़े का इसका जिक्र करना, साथ ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुबैना करप्शन है उसका जिक्र करना, उससे माइंड सेट रिफ्लेक्ट होता है कि ये सोच क्या रहे हैं। सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए आके उन्होंने बता दिया कि हम ये कार्रवाई करने लगे हैं, लेकिन असल उनका फोकस कहीं और है। तो मेरे ख्याल में बहुत मेरे लिए ये मुश्किल है कहना कि ये कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ बहुत ऐसे मसाइल हैं। होगा वही कि 2-4 दिन हम शोर करेंगे, उसके बाद एक और नया वाक़या होगा, हम उसमें लग जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये लाहौर वाला वाक़या मोटरवे वाला हुआ भी था या नहीं हुआ था। आप सभी के कमेंट्स को मैं कंक्लूड करूंगी और यही कहूंगी कि आशा की सबसे बड़ी बात से कि तालीम, शऊर, ज़हनी और नफ्सियाती तरबियत की हमारे माशरे को बेहद ज़रूरत है और इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए और अवेयरनेस सेंटर का क़याम भी फिलफौर अमल में लाया जाना चाहिए। दूसरा ये कि शायद हमारे मुल्क में जो बसने वाले दरिंदा सिफ्त लोग हैं वो ये जान चुके हैं कि एक मजलूम को इंसाफ की बर वक्त फराहमी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह के आरोज़ वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने एहतसाब अदालत में पेशी में दौरान समाअत एक शिकवा किया कि उनके ख़ानदान के साथ इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है। ये जो केसेस उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं, हुकूमत चूँकि उनसे इंतकाम लेना चाहती है इसलिए उनके ख़ानदान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि ये कोई पहला शिकवा नहीं है। इसी किस्म के शिकवे और इल्ज़ामात के हवाले से मरीम बीबी भी बात कर चुकी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर चुके हैं, हसन इकबाल साहब कहते हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात आज एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। नासिर टुक्ताई साहब, ये जो शिकवा है शहबाज शरीफ साहब का, आप समझते हैं ये शिकवा जायज़ है? ये जो केसेस हैं ये मेरिट पर नहीं है? देखिए, जवाब शिकवा तो आपने खुद सुन लिया ना अभी शहजाद अकबर साहब से। बात लड़की के ख़ातून के अस्मत दरी पे हो रही थी, इज्तिमाई अस्मत दरी पे हो रही थी और वो उठकर आ गए शहबाज शरीफ की टीटीज़ के ऊपर। यानी हद होती है यार बेहयाई की। अब मैं क्या करूं शहबाज शरीफ के बारे में
कि वो क्या शिकवा कर रहे हैं, क्यों शिकवा कर रहे हैं, किससे शिकवा कर रहे हैं। मुकदमात हैं, मुकदमात का सामना करें, बहादुरी से मुकदमात का सामना करें, जो कहना है अदालतों में कहें, अदालतों में पेश हों, क्योंकि ये मुकदमे तो चलेंगे उनके ख़िलाफ़, और अब शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ चलें, मेरा ख्याल है। क्योंकि जब CCPO को इन्वेस्टिगेशन दे दी जाए किसी मुकदमे की तो बड़ा मानी खेज़ होता है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को गैर फ़ाल करके CCPO को इन्वेस्टिगेशन दे दी जाए तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और वो आपने सुन लिया साथ साथ क्या हुआ है। तो शिकवा ना करें, शिकवा ना कर, गिला ना कर, ये दुनिया है प्यारे। तो इस दुनिया से निपटने के लिए आपको लड़ना होगा, आपको अपने आप को साबित करना होगा। शिकवा जायज़ है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि बाकायदा एक कैंपेन के तहत, एक मुहिम के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और ये आज की नई बात नहीं है, उन्होंने भी की है, पीपल्स पार्टी के के ख़िलाफ़ उन्होंने भी की है। सिवाय एक 5 साल का गैप है, एक गैर फाल गैप जरदारी वाला, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरी तारीख भरी हुई है हमारी। तो एक एक के ख़िलाफ़ करता है। कल आने वाला वक्त मुझे यकीन है कि PTI के बहुत से लोग फंसेंगे, वो शिकवा करेंगे हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तैयार रहें वो इस काम के लिए, इसके लिए वो तैयार रहें कि उनको शिकवा करना है। और शिकवे के अल्फाज भी, जुमले भी मुंतखब कर लें कि क्या जुमले होंगे। वक्त नहीं छोड़ेगा किसी को, वक्त ने इनको नहीं छोड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिकवा जायज़ है, लेकिन इस किस्म के शिकवे शिकायतें हर दौर में चलती रहती हैं, हर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, ये तो भी अगले 4 महीने आप देखिएगा होता क्या है। ये तो बड़े भरपूर होंगे। और शहजाद अकबर साहब फ्रंट फुट के ऊपर देखें कैसे छक्के मारते हैं, बाउंड्री से बाहर गेंदे फेंकते हैं। अभी आप देखिएगा तो सही, बहुत खूबसूरत मनसूबाबंदी है। अब इसमें कोई ऐसा कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि शहजाद अकबर साहब के दोस्तों का ये कहना है कि काफ़ी अरसे से वज़ीर आज़म ये महसूस कर रहे थे कि पंजाब में उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, और ये बातें प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आपस में बाहमी तौर पर गुफ्तगू होती थी। तो शहजाद अकबर के दोस्तों का और करीबी साथियों को कहना है कि शहजाद अकबर साहब ने चंद हफ्ते पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा कि सर ये मुझे हुक्म दीजिए और मुझे बाकी मामला को ज़रा हैंडल करने दीजिए, और फिर देखिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैसे दुरुस्त नहीं होती और कैसे ये ठीक नहीं होते। तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले सोचा और फिर उसने कहा कि अच्छा क्या आप तजवीज़ करते हैं। तो जो उन्होंने तजवीज़ किया अपना बकौल शहजाद अकबर के दोस्तों के, जो शहजाद अकबर साहब ने तजवीज़ किया उसका नमूना अभी आप देख रहे थे। तो अब ये कि न सिर्फ ये मुकदमात हैं बल्कि और मुकदमात हैं, और मुकदमात के अलावा जो सियासी वर्कर 200-400 वर्कर एक पार्टी के पास होता है, एक्टिविस्ट, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनको उठा के जेलों में फेंका जाएगा, उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे, उन्हें जलील किया जाएगा, उनके खानदानों को जलील किया जाएगा। और कोशिश ये है कि मार्च से पहले किसी तौर पे पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निबट लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निबटने में एक प्रॉब्लम थी इनके पास, वो थी कि इन्होंने हर कोशिश की, इन्होंने गवर्नर राज तक की धमकी दी, कहा भी, हमारे साथियों ने उसको जिंदाबाद कह भी दिया, बस लगा, सुबह लगा, शाम लगा। लेकिन एक वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो थी रेजिस्टेंस फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की हमायत हासिल है उसको वहाँ पे असेंबली में, और वहाँ पे सिंध में और इंटीरियर सिंध के अलावा वहाँ पे दूसरे कराची में भी। तो उस बिना पे इनको वहाँ पे कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाना पड़ा, और अब जाके कहा कि ठीक है ये चीजें जो अपना चीफ मिनिस्टर सेंड करेंगे तो उनके जरिए। साहब चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि मार्च तक की प्लानिंग कर ली गई है, फिर शहबाज साहब का शिकवा जायज हुआ जिस तरह से वो शिकवा को ना नजर आए हमें? देखिए मैं शहबाज साहब के इस शिकवे से इत्तेफाक करता नहीं। मुझे बहुत अफसोस है कि वो शिकवा कर रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ठीक, जाए, पेश हो, खत्म, और आ जाए, जब सजा होगी तो जेल चले जाए। ये क्या बात हुई? जब सियासत है तो सियासत को सियासत के तौर पर लेना, क्या तवक्को करते हैं कि अपने मुखालफिन से कि क्या मुखालफिन उनको माफ कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। और मैंने जो बातें की हैं ये बिल्कुल वही बातें हैं जो आप देखेंगी इस पिक्चर को ऐसा ऐसा। मतलब शहबाज साहब इस सियासी इंतकाम को अब्दुल पे ना लें, मतलब बर्दाश्त करें और चलें इन कार्रवाई। उसकी वजह देखें, मेरे दोस्त सभा देखें, सियासी वर्कर और सियासी लीडर का काम नहीं है कि वो एक बात को रिपीट करता रहे, हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की। भाई ठीक है, उनको कहो जो हमने चोरी की वो साबित करो, प्रोसिक्यूशन साबित करेगी तो सजा होगी ना। चलें ठीक है, पॉइंट आपका आ गया।
इफ्तिखार साहब पॉइंट आपका आ गया, इजाज़त दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। कामरान, इफ्तिखार साहब ने खुद कहा कि रिपीट ना करें बार बार, अगर कार्रवाई हैं, केसेस हैं तो देखें और चलें। मैं बिल्कुल इफ्तिखार साहब की बात से एग्री करता हूं, क्योंकि देखें ये तो सारों को बात पता है कि हमारे यहाँ एहतसाब, ये नहीं कि करप्शन इस मुल्क में नहीं होती या करप्शन नहीं हुई, लेकिन ये भी अपनी जगह पे बात मौजूद है कि एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया जाता रहा है, और जो लोग थोड़ी सी अकल और समझ रखने वाले हैं उनको सारा पता है कि ये क्या गेम प्लान है। और इफ्तिखार साहब की बिल्कुल बात ये ठीक है कि शहजाद अकबर जो हैं इस वक्त, जो 2-3 लोग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब हैं या वज़ीर-ए-आज़म जिनकी एडवाइस सुनते भी हैं, तो उनमें से शहजाद अकबर भी एक हैं। और एक उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, आपको पता है कि 20 सितंबर को एक APC होने वाली है, तो शायद गवर्नमेंट को कहीं धड़का लगा हुआ है कि हमारे यहाँ कि कोई इस तरह का अपोजिशन ज्वाइंट होकर कोई इस तरह का गेम प्लान ना तैयार करे जिससे उनकी गवर्नमेंट को ख़तरा हो, तो जाहिर है कि उसके लिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये समझा जाता है अगर आप पर जितने केसेस बनेंगे आपको सज़ा होगी, आप जेल जाएंगे, आप उतने ही बड़े लीडर बनेंगे। तो आपको यहाँ पर शो करना है कि आप एक सियासी लीडर हैं और आप इस तरह के मुकदमात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो भी आपका असूल है, जो भी आपका मौक़िफ़ है, बल्कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो आपको उसका इवेंचुअली फ़ायदा होगा। क्योंकि ये मत भूलें कि हमारे यहाँ जो लोग किसी भी पार्टी को, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो या फिर PMLN हो, जो उनके हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, क्या नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्या उनके खिलाफ जो भी सज़ाएं हुई, क्या जो उनका डाई हार्ड सपोर्टर है, क्या वो इस बात पे यकीन करता है कि वाकई शरीफ साहब ने करप्शन किया? बिल्कुल भी वो नहीं मानते। तो वो उनकी जो सपोर्ट बेस है अपनी जगह पे कायम रहेगी, और ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे मौजूद है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी अपोजिशन को आसान टाइम नहीं देना चाहती, उनको टफ टाइम देगी, और उसका मुकाबला जो है फिर उनको फेस करना चाहिए अदालतों के सामने जाके। और अगर वो केसेस झूठे होंगे तो हमने देखा है कि अगर उनको नैब की अदालत से सजा हो जाएगी तो आगे चल के तारीख भरी पड़ी है कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिल गया है। तो शिकवा ना करें, बल्कि मैदान है तो डटकर मुकाबला करें और आगे चल के पॉलिटिकल एडवांटेज लें। जनरल साहब, देखिए बात ये है कि ये जो शिकवा है इसका तो मेरे ख्याल में जवाब कोई नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई तो वो तो बिल्कुल गलत है। शिकवा तो जरदारी साहब भी करते हैं। आपको पता है कि सर पैलेस के जो पैसे थे वो अल्टीमेटली उन्होंने दिए। $60 मिलियन स्विस बैंक में पड़ा हुआ था, जिसके पीछे वजीर आजम भी एक छुट्टी कर गया, दूसरे को भी तैयार किया हुआ उन्होंने जबा करने के लिए। और फिर आखिर छूटे किस बात पे? वो वाजिद शमसुल हसन वहां से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गया और यहाँ जनाब फोटो कॉपियां पेश हुई, उस पर छोड़ दिया गया। तो करप्शन तो हुई है। क्योंकि आप ये अगर कहें, मुझे कहें कि जी मैं जाके इंग्लैंड हूं तो मैं तो 8 दिन नहीं अपने खर्चे पे रह सकता, तो ये तो साला साल वहां पे रहते हैं। जिन घरों में रहते हैं वो कहते हैं हमारे नहीं है ये। और जो पैसा वहां पे खर्च होता है डे टू डे बेसिस पे, आप अगर जिंदगी गुजारना चाहें वहां पे साला साल में, तो वो तो करोड़ों में बन जाता है। वो आता कहाँ से है तो सही ना, खाया पिया तो है। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान में सजा नहीं। इमरान खान का तो नारा था यही, तो ये होना था, क्योंकि उसने तो वो आया इसी बात पे था हुकूमत में कि जनाब हमने पकड़ना है, हमने तो ये करप्शन जो है खत्म करनी है। लिहाजा इस पे तो कोई किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका बुनियाद थी वो उसी पे कायम है, वो चल रहा है आगे। लेकिन सजा किसी को नहीं होगी। इनकन्वीनियंस जरूर है, परेशानी है कि आप वक्ती तौर पर अदालतों में पेश हो रहे हैं, यहाँ फोटो कॉपियां लग जाएंगी, कोई वाजिद शमसुल हसन कहीं से आ जाएगा। जो तहकीकाती निज़ाम यहाँ का है और जो निज़ाम यहाँ पे अदालती है, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को सजा हो, ये चूक जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि शिकवा गलत है, क्योंकि किया बहुत कुछ है। ये टीटियां शीटियां जो है ये आज शहजाद अकबर ने निकाल के नहीं दी, ये बहुत अरसे से लगा हुआ था। नैब में काम कर रहे थे, केस बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, उसका चालान काफी देर से गया हुआ है। ये कोई आज या कल की बात तो नहीं है, लेकिन वो बात अपनी जगह पे है। वो शिकवे की बात जहां तक आप कर रहे हैं, मैं समझता तो उसका कतन कोई जवाब नहीं है। सब जानते हैं जो कुछ हुआ यहाँ पे इस मुल्क के साथ, और आगे सजा नहीं। आप भी मुतमईन रहिए, ये सारे शिकवों का मदावा एंड पे हो जाएगा जब अदालत नहीं लग रहा। ये सिक्का बंद काम होता है कि आप अदालत के थ्रू बरी हो गए हैं। सारी जिंदगी के लिए इल्जाम आपके सर से उतर जाता है, माल भी महफूज, सियासत भी महफूज, और आप माते। आयशा, एक के बाद एक करके जिस तरह से केसेस खुल रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लीगी क़यादत जो है वो भी शिकवे शिकायतें करती रही है। आज शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं।
ज़रियाब, जो शख्स खुद लंबे अरसे तक हुक्मरान रहा हो, उसके ख़ानदान ने हुक्मरानी की हो, उसका ये बात कहना सामने आके इस माशरे पर, निज़ाम पर, कानून पर फिर इन्ना लिल्ला पढ़ ली जाए। दहाइयों तक जिस ख़ानदान ने हुक्मरानी की हो, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर, इस मुल्क के निज़ाम को चलाया हो, क्या उसने कानून को इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम किया? क्या एक शफाफ एहतसाब को डिलीवर करने के लिए काम किया? क्या इदारों को मजबूत बनाया? अगर तो ये सब किया है तो फिर आज सीना ठोक कर इस निज़ाम के सामने पेश हों, और अगर आप बेकसूर और बेगुनाह हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप बाहर आ जाएंगे। आप क्यों कहते हैं सियासी इंतकाम? या तो आपने ऐसा निज़ाम दिया हो कि जो किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके, और अगर आपने ऐसा निज़ाम नहीं दिया है तो फिर ये आपने जो बोया है उसे काटे, जो रास्ते बनाए हैं, जो अपना किया है उसको समेटना तो पड़ेगा। मेरा ख्याल से शिकवा करना जायज़ नहीं बनता उनका। ये उन्हीं का दिया हुआ निज़ाम है जिन्होंने इतने बरस हुक्मरानी की है, उनके सिखाए हुए तरीके, या फिर उनके दौर में जो एहतसाब होता था वो भी सियासी इंतकाम था। तो सीखने की बात तो आज के हुक्मरानों के लिए है कि वो देखें कि जो आज बोएंगे कल काटना होगा, जो निज़ाम आज बनाएंगे कल को उन्हें इसी निज़ाम के सामने पेश होना है। ये 1-2 दिन की बात है ना, चंद महीनों की खेल है। ये तो दहाइयों में जो सियासी जमातें, जो हुक्मरान बनाएंगे, उसी निज़ाम के सामने अपने आप को सबमिट करें, क्योंकि ये आपका बनाया निज़ाम है। आपने कानून और इंसाफ के इदारों को मजबूत बनाना था, आपको एहतसाब को शफाफ बनाना था, किसी को एक्सप्लॉयटेशन ना हो यहाँ पे। तो शिकवा किस बात का? अपने आप को देखें, अपने आप से सोचें, अपने ज़मीर से बात करें कि क्या कर बैठे। सही, अगर केसेस हैं और अगर आप कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है तो डट कर मुकाबला करें और देखें कि फिर किस तरह से मेरिट पर केसेस चलते हैं। और अगर आप मुजरिम करार नहीं दिए जाते तो फिर यकीनी तौर पर आपको इंसाफ इसी निज़ाम से ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ने की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ग्रेड 19 और 20 में ओपन मार्केट से तजुर्बाकार अफराद की तैनाती की मंजूरी दी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार अफराद की तकर्री भी हो सकेगी। लिहाजा इस सिलसिले में उन्होंने सेक्रेटेरिएट ग्रुप में 88 अजाफी आसामियों की मंजूरी दी है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि वो अमला जो पहले से इन महकमों में अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है और हर तरह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि आने वाले दिनों में उससे आगे किसी बड़े ओहदे पर प्रमोट किया जाएगा, तो क्या अपने लोगों की तरबियत की बजाय इदारों में बाहर से लोग रखना, उनके लिए हवाले से भी असूली तौर पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या ये जायज़ अमल है? नासिर सुख्ताई साहब, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हुकूमत की तरफ से, आप समझते हैं ये एक दुरुस्त तरीकाकार है, एक जायज़ अमल है, ऐसा होना चाहिए आने वाले दिनों में? अरे पहले तो मैं कह दूँ नहीं, ये गलत तरीक़ाकार है, ये बेहुदा तरीक़ाकार है। अब आगे चलते हैं। मैंने दुनिया के किसी मुल्क में ये तरीक़ाकार नहीं देखा। मैंने स्टडी किया, ये 1 महीने पहले की खबर है कि हर वजारत के साथ एक बेहतरीन और टेक्निकल अफसर मुंसलिक किया जाएगा जिसकी तनख्वाह 10 लाख तक होगी, 7 से 10 लाख तक होगी। अच्छा, अब आप उसी वजारत से लोगों को निकाल भी रहे हैं। FBI लेटेस्ट हमारे सामने है कि आपने लोगों को निकाल दिया बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी इत्तला के, सिर्फ ये इत्तलाती के तावन नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, उनको भी निकाल दिया। आप लोग PTV से लोगों को निकाल रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ इदारों से लोगों को निकाल रहे हैं और उनकी जगह पर महंगे लोग रख रहे हैं। हर वजारत के साथ एक महंगा अफसर होगा, हर शोबे के साथ एक महंगा टेक्निकल ऑफिसर होगा जो वज़ीर को बताएगा कि करना क्या है। शहजाद अकबर जैसे लोग, अब ऐसे लोग आएंगे तो जाहिर है आप देखें ना, बात कहाँ से कहाँ जाएगी। बात वहाँ जाएगी रात को निकले क्यों। अब तो ये मुहावरा बन जाएगा ये कि रात को निकले क्यों। तो ये फिर होगा सूरत हाल। मेरे ख़्याल में नाइंसाफ़ी है, एक नाजायज़ अमल है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाना है। ये अपने पसंदीदा लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। ये PTI के मंशूर के ख़िलाफ़ है, ये इमरान खान की तकरीरों के ख़िलाफ़ है, ये इमरान खान के ठीक है। बीसी पॉइंट आपका आगे सेगमेंट के लिए वक्त मुख्तसर है, सभी से गुजारिश है विदिन 80 सेकंड्स मुझे अपने कमेंट के साथ यस और नो के साथ आंसर कीजिएगा। इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल, उन्हें ऐसा करना चाहिए। बल्कि अब तो मेरा ख्याल है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तो उनको सारे के सारे फारिग कर देने चाहिए और इसी कानून के तहत सारे सूबों के, खासतौर पे पंजाब में तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भर्ती कर लें, क्योंकि मौजूदा जो लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक साबका ख़ानदान था सियासी, उससे उनकी वाबस्तगियाँ, तो एक तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और आपने 19-20 का कहा नहीं, 21 ग्रेड के में भी शामिल है, 88 में 21 ग्रेड भी शामिल है। तो ये सारी तैनातियाँ कर दें, इनको फारिग करें, नए लोग लेके आएँ, वो टेक्नोक्रेट भी होंगे, वो सुबह वो अपना डिस्ट्रिक्ट को ऐसा चलाएंगे भी और उन पर किसी का असर भी नहीं होगा। और ऐसा कानून नाफिज कर जाएंगे कि तमाम गंद जो माजी का है ये सारा साफ हो जाएगा। इसी को और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल
बहुत खूबसूरत फैसला किया है इमरान खान ने। आई अप्रिशिएट हिम। जनरल साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर को इस पर? मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, लेकिन एक कमिश्नर सारे लेके जाओ, डिप्टी कमिश्नर सारे चेंज कर दो, जिन पे शक है उनको फारिग करो, उनको लाके नए लोगों को लेके आओ। ठीक है, नहीं पॉइंट आपका आ गया। मैं इसी बात को बढ़ाते हुए सवाल लेके जाए जनरल साहब के पास। जनरल साहब देखिए, इसमें दो चीजें बताई गई हैं कि तालीम याफ्ता हो और तजर्बाकार। तालीम याफ्ता तो मिल सकता है, वो तो हो सकता है, लेकिन तजर्बा तो उन्होंने इसी महकमे में जहाँ कहीं लगाएंगे, अब उसी जगह तजर्बा लेके तो फिर आगे बढ़ता है आदमी। वो बाहर से तजर्बाकार आपको कैसे मिल जाएगा? तो वो एक तो वो बड़ी मुश्किल चीज है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर वहां से नाहल लोग निकालने हैं वजारत से, या उनमें से कोई ऐसे निकाले हैं जो मशकूक थे, कोई भी वजह हो सकती है कि आपने वैकेंसी क्रिएट की या पहले से अनफुलफिल्ड थी, तो जो डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनकी अपनी भी कुछ कैरियर में बढ़ने की, आगे बढ़ने की ख्वाहिशात हैं। अगर उन्होंने डिलीवर किया है, अगर वो अच्छे लोग थे, तो वैकेंसियां उन्हीं से भरनी चाहिए। आपको लोअर लेवल पे जिस तरह नॉर्मल रिक्रूटमेंट करते हैं उसको उस तरह लेके आना चाहिए, जैसे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लोगों को लेके आते हैं, वो आप लोएस्ट लेवल से लेके आए ताकि वो डिपार्टमेंट में ग्रो करें और फिर वहां पर तजर्बा हासिल करें। ये जो लेटरल एंट्री वाला किस्सा है, ये हमेशा आपके लिए बाद में वबार जान बना। एक तो ये कि ये लोग आके डिपार्टमेंट में सेटल नहीं हो सकते, उनकी फ्रिक्शन रहती है उन लोगों के साथ जो पहले से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि उनको तजर्बा कम होता है, वो अपनी तालीम के जोम में आके लोगों के ऊपर दौड़ जमाते हैं, और फिर तरक्की नहीं जब लोगों को विद इन डिपार्टमेंट मिलती है, उनको पता है कि ये बाहर से आके लोग सेट हो जाएंगे, तो उनका इंसेंटिव खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हम परफॉर्म क्यों करें? तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम को चलना चाहिए। ये सिस्टम की एक तरह से सिस्टम को वायलेट किया जा रहा है, वो नुकसानदेह होगा। ठीक है, और इदारे के माहौल पर भी उसमें काफी असरअंदाज होता है बाहर से लोगों का आना। आयशा जरिया, एडहॉकिज्म का रवैया नजर आता है। बिल्कुल सिस्टम को चलना चाहिए, लेकिन क्या एडहॉकिज्म पर सिस्टम चल सकता है? कोई विजन नहीं दिखाई देता है। आगाज में जिस तरह कहा गया, मुताद्दिद माशी टीम्स ही बदली गई। IG KP की अगर वहाँ तब्दीली ले आए तो पंजाब में 2 साल में 5 तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन की ज़बान में ये कहा जा सकता है कि डंग टपाओ पॉलिसी है। ये नतीजा कैसे देगी मैं नहीं जानती हूँ। अगर आप तीनों सवालों को मिला लें तो बात वहीं आ खड़ी होती जो आपने अब तक की गुफ्तगू की है कि हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं, ना उस निज़ाम को बनाने को काम किया जा रहा है। जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है उसका कोई एहतसाब नहीं है, और अगर किसी का एहतसाब नहीं है तो फिर उसका हर अमल जायज़ है इस माशरे में। ये कहा जा सकता है कि वो खान साहब जो माजी में कहते थे कि शख्सियात नहीं इदारे अहम हैं, अब क्या लोगों ने अगर उनसे तवक्को रख ली, मगर अब ये दिखाई देता है कि शख्सियात परस्ती हर लीडर चाहता है, और यही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। सो इससे डिलीवर तो नहीं होगा, वक्त जरूर गुजर जाएगा। कामरान देखें, इसके अंदर 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इसमें कंट्रडिक्शन भी है गवर्नमेंट की जो अपनी और तरीके इंसाफ की पॉलिसी रही है। एक जो सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन नज़र आती है कि अगर आप देखें ये गवर्नमेंट आई तो ऑस्टेरिटी यानी कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम करना है, और उन्होंने कई जो पोजीशंस थी, वैकेंसियाँ थी, उन्होंने ख़त्म भी की ताकि अखराजात कम किए जाएँ। एक तरफ ये इकदाम है और दूसरी तरफ आप नई पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, बाहर से लोगों को हायर करेंगे और ज़्यादा पैसों पे हायर करेंगे। इसका मतलब है कि मज़ीद जो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। दूसरा जो इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वादा था कि वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे, और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का क्या मतलब था कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का, उसको इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे कि वहाँ पर बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माजी में भी ये होता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि माजी में नहीं हुआ, कि हमेशा जो गवर्नमेंट्स आती नहीं वो पैरेलल सेटअप लाने की कोशिश करती रहीं। उनका ख्याल था कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं करती, लेकिन माजी की हुकूमतें थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से करते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये फॉर्मल तरीके से एक पैरेलल सेटअप लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक मायूसी फैलेगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि वो ताउन नहीं करेंगे जो बाहर से लोग आएंगे। और फिर क्या होगा कि जो गवर्नेंस के जो मामलात हैं वो मज़ीद पेचीदा होंगे। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि गवर्नमेंट एक पैरेलल सेटअप लाए, बेहतर ये है कि जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं उनको इस तरीके से किया जाए कि निज़ाम के अंदर से ही वो एक्सपर्ट्स आएँ। पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया है। अभी कुछ अर्सा पहले जो चेयरमैन FBR थी खातून, उनको जब हटाया गया तो कहाँ FBR को देख रही थी तो उनको कल्चर और हेरिटेज का सेक्रेटरी लगा दिया गया। मतलब हमारे यहाँ कोई कैरियर पाथ है ही नहीं।
अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो हर जो भी वो फॉरेन सर्विस हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो एक कैरियर पाथ होता है और जब वो कैरियर उसको फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली वो उस शोबे के एक्सपर्ट बन जाते हैं। डिलीवर करना है लेकिन इस अंदाज से नहीं, क्योंकि इससे इदारों में मायूसी फैलेगी, लोगों के दरमियान, स्टाफ के दरमियान तनाव पैदा होगा, जिससे गवर्नेंस के मामलात मज़ीद खराब होंगे। इसलिए सभी तज्ज़ेकारों की राय मनफी में है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।